जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्मी अचीवर्स एकेडमी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि 2020 के बाद से जो सिलेबस आपका क्लर्क और स्टोर कीपर का किस तरह से रहेगा और जो है एग्ज़ाम पेपर किस मॉडल के ऊपर आधारित रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो टॉपिक्स मैं आपको चुनिंदा टॉपिक्स बताऊँगा, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक से पढ़ाई करनी रहेगी। दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट तैयारी करें और एग्ज़ाम पास कर लें। और दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं सिलेबस का जो पैटर्न किस तरह से होता है। तो दोस्तों पैटर्न की हम अगर बात करते हैं तो पैटर्न का जो दो भागों में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों जो है पहला होता है जनरल नॉलेज, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं आपसे और जो 20 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस रहते हैं और वो भी 20 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 जो क्वेश्चन हैं वो 40 मार्क्स के रहते हैं। और जो है कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन होते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों इसमें क्या है आपको कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो 32 नंबर लाने ही रहते हैं। मिनिमम पास होने के लिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो 32 मार्क्स तो मिनिमम होते हैं। इसके बाद आप जितने स्कोर करते हो आपका मेरिट लिस्ट में उस इसके हिसाब से नाम आता है। और दोस्तों पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 2 में जो है सिर्फ जनरल इंग्लिश होती है और उसके 25 क्वेश्चन होते हैं और वो 25 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके जो ये पार्ट होता है, पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 वो भी 100 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और दोनों में आपको 32 मार्क्स जो है कंपलसरी लाने होते हैं। और दोस्तों टोटल एग्रीगेट पासिंग मार्क्स जो है आपको 80 मार्क्स टोटल एग्रीगेट आने चाहिए। इसमें 32 आया, इसमें 32 आया, मगर साथ में आपका टोटल एग्रीगेट जो बनता है वो 80% एग्रीगेट बनना चाहिए। तो ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, आपको दोनों ही पार्ट को जो है पास होना, मतलब मिनिमम 32 मार्क्स लेके पास होना ज़रूरी है। आप एक पार्ट को पास हो गए, दूसरे में फेल हो गए तो भी आप फेल ही माने जाओगे। दोस्तों हम बात करते हैं अभी सिलेबस को डिटेल में, क्या क्या आपको पढ़ाई करना है। सिर्फ वो चुनिंदा टॉपिक्स उन्हीं की आपको तैयारी करना है स्मार्टली। दोस्तों सिलेबस की हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में तो बहुत बड़ा होता है, मगर जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या सिर्फ पढ़ना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। वो टॉपिक्स आप नोट कर लें, उन्हीं टॉपिक को आप जो है सर्च करके उन्हीं से ही पढ़ाई करें। दोस्तों जनरल नॉलेज में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज़, जो भारत है और उसकी जो पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, वो आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, दोस्तों वहाँ का जो है इतिहास, कल्चर और वहाँ की भौगोलिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। होज़ हो वहाँ पे कौन क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ पे क्या पद हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एब्रीवेशंस होती है, आपको शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखनी होती है, वो आपको एब्रीवेशंस जो है पूछी जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड एंड प्राइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों टर्मिनोलॉजी दी हुई होती है। आर्मी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट का मतलब है दोस्तों द्वीप और उपमहाद्वीप के बारे में। दोस्तों इन्वेंशन और डिस्कवरी की हम बात करते हैं। इन्वेंशन और डिस्कवरी में जो भी खोज जिसने आविष्कार किए हैं उनके वैज्ञानिकों के नाम आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, इसमें जो है भारत का संविधान, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में आपको, इनके हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों फेमस जो बुक्स हैं उनके राइटर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पिछले साल के अंदर घटित हुई हैं वो सारी इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। और जो है प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, दोस्तों जो पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जनरल साइंस की हम बात करते हैं दोस्तों, इनमें कौन कौन से जनरल साइंस में टॉपिक कवर होते हैं वो टॉपिक्स आप फिर नोट कर लीजिए। इसमें होता है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, फंडामेंटल चीज़ें पढ़नी है जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में यूज़ होती है। जैसे कि क्या, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि जिंदा या मृत्यु जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिंदा चीज़ों के बारे में भी और जो मुर्दा होती हैं, जैसे कि जिंदा चीज़ों में क्या हो जाते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिनके अंदर जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिस ऑफ लाइफ, दोस्तों लाइफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, सेल्स,
प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू से मिलकर लाइफ बनती है इंसान की, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोस्तों प्लांट और एनिमल का जो रिप्रोडक्शन होता है किस तरह से होता है वो आपको इसमें पता होना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए आपको किसका, ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए इसमें। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, दोस्तों हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट जो भाग हैं, शरीर के अंग हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमन एपिडेमिक्स, दोस्तों कॉमन एपिडेमिक्स का मतलब है जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे फ्लू हो गया, वायरस की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उनको कॉमन एपिडेमिक्स बोलते हैं। और उनके कोस और प्रिवेंशन, दोस्तों किस कारण से फैलती बीमारियां और उनके इलाज कैसे कर सकते हैं, वो इसमें जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम अगली बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको मार्क्स अच्छे से गेन करने होते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर होता है वो है नंबर सिस्टम। इसमें आपको दोस्तों होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, दोस्तों इसमें एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव फ्रैक्शन, परसेंटेज प्रतिशत के क्वेश्चंस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, दोस्तों अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें स्क्वायर रूट्स पूछे जाएंगे, एवरेज के क्वेश्चन, औसत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों ये पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, समय और काम के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों बहुत ईजी होते हैं, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। अलजेब्रा की हम बात करते हैं, इसमें बेसिक अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी। ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फैमिलिटीज विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स और फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर पॉलीगन्स, दोस्तों त्रिभुज, चतुर्भुज और जो पेंटागन होते हैं और पॉलीगन्स होते हैं, सर्कल, वृत्त होता है, इन सब के बारे में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हम दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, तो त्रिकोणमिति के जो रेशो होते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो कोण हैं उसके, और हाइट और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला इसमें होता है क्लर्क और जो स्टोर कीपर के लिए जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे जिसकी डिमांड होती है वो होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं और आपको इसमें कमांड होनी चाहिए। आपको इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी क्या क्या होती हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब आपको इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर आधारित होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इट्स फंक्शन, दोस्तों इसके काम क्या क्या होते हैं। इसमें और पूछा जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो, दोस्तों इसमें विंडो का इंट्रोडक्शन आपको छोटा मोटा पता होना चाहिए कि विंडो किस किस टाइप की विंडो होती है, कौन कौन से मतलब विंडोज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। एमएस वर्ड के बारे में आपको शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, वो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, दोस्तों ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, ये आपको पूरा छोटा मोटा इसका जो है इसकी शॉर्टकट कमांड्स और इनके क्या क्या इस्तेमाल है वो आपको पता होने चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। क्लर्क और स्टोर कीपर के बाद आप जब नौकरी करते हैं तो भी आपकी इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इस क्वेश्चन पेपर में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों पहला टॉपिक जो है कॉम्प्रहेंशन आपको आएगा, एक कॉम्प्रहेंशन आपको करना रहेगा, उसको पढ़ के और उसको आपको समझ के उसको करना रहता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों इसमें आर्टिकल्स, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन एंड मॉडल्स, दोस्तों इसकी तैयारी आप करें। टेंसेस, दूसरा है वर्ब्स की तैयारी, वर्ब्स जो है क्रिया क्या क्या वर्ब्स होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, फ्यूचर, टाइम रेफरेंस फॉर्म, ये आपको टेंसेस पता होने चाहिए। दोस्तों अगला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, दोस्तों आपको एक सेंटेंस टूटा फूटा दे देंगे, उसको आपको सही से स्ट्रक्चर में जमाना रहता है, तो आपको उसके लिए टेंस आने चाहिए। तो दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों इसमें क्या क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यूज़ ऑफ फ्रेशेस का यूज़ कैसे करते हैं किसी टेंस को बनाने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको याद होनी चाहिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अदर एरिया क्या क्या होते हैं दोस्तों इसमें होता है आइडम और फ्रेसेस। आपको जो इंपॉर्टेंट आइडम फ्रेसेस हैं वो याद कर लो। सिनोनिम एंटोनिम्स आप रोज़ 5-5 भी याद करोगे तो एक महीने में आपको बहुत सारी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। दोस्तों इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे। और ये था इंग्लिश का सिलेबस। दोस्तों ये था सारा सिलेबस आर्मी के जो सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती देखने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है और आपको जो भी जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है वीडियो में डालता रहता हूँ। भर्ती कब खुलेगी उसके नोटिफिकेशन में डालता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके ज़िले का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको इस चैनल के थ्रू हो जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।